students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज हम क्लास 9th का लेक्चर फिर से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हमने कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूलेज वगैरह देखे थे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पे हमने बात की। आज हम बात करेंगे सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे ये दोनों सॉल्यूशन होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस से रिलेटेड हैं, और हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में। उस प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज सस्पेंशन की, इसे कहते हैं निलंबन। मान लो पानी में हमने चॉक घोल दिया और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि चॉक उसकी, जब हमने उसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम उसे, तो हम देखेंगे कि पानी में चॉक की जो लेयर है वो बिल्कुल नीचे तली में बैठ गई और ऊपर हमें ऑलमोस्ट प्योर वाटर, साफ वाटर दिखना शुरू हो जाता है। चॉक ग्लास की तली में नीचे बैठ जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन। एक ग्लास है, इसमें पानी में हमने पहले से चॉक मिक्स करके रखा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पानी ऊपर साफ, मैं ऐसे तो नहीं बना सकता, और नीचे चॉक सेटल डाउन। चॉक पानी में नीचे तली में ग्लास में बैठ जाता है। तो सस्पेंशन के लिए हम लिखेंगे, सस्पेंशन की डेफिनेशन जो हम लिखें, ये इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ solute do not dissolve in the solution and, या लिखेंगे but remains suspended throughout the solution। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था चॉक प्लस वाटर का, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉइल और वाटर का। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि स्मोक इन एयर, ये एक सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। पूरा का पूरा स्मोक उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम आर पार नहीं देख सकते, लाइट उसके आर पार स्कैटर हो जाती है और वो पूरा का पूरा एयर में ऑक्यूपाई कर लेता है खुद को। जिस जगह पे भी स्मोक हमें दिखती है वो उस जगह पे ऐसा लगता है कि वो एयर स्मोक से ही बनी है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब हम सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सस्पेंशन की डेफिनेशन हमें क्लियर है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख लें। तो मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैं लिखूं, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो कि पहले ही हम लिख चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में लिखूं, इट्स पार्टिकल आर विजिबल थ्रू नेकेड आइज। यानी कि हम सॉल्यूशन में हमने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर है, चीनी को हम पानी में घोलें तो चीनी को देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ हम स्मोक जो कि एयर में घुल रही है उसे हम देख सकते हैं। मिट्टी जो पानी में घुल रही है या चॉक जो पानी में घोला जा रहा है उसे हम इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखें, पार्टिकल्स आर ऑफ साइज लार्जर देन 10 नैनोमीटर।
10 या 100 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर भी आप कह सकते हो। जो नॉर्मल साइज होते हैं, मैं मेंशन कर देता हूँ, 1 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर, इन सब के से ज़्यादा पार्टिकल का जो साइज होता है, इसमें चौक जो साइज है वो विजिबल है, इसका मतलब उसका साइज जो है वो इन सब से ज़्यादा है, तभी हम उसे देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, पार्टिकल्स गेट्स सेटल डाउन when left undisturbed। थोड़ी देर के लिए अगर हम पार्टिकल्स को छोड़ दें तो हम देखते हैं कि वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है। अगला पॉइंट हम क्या लिखें कि सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ा है। टिंडल इफेक्ट एक इफेक्ट है जिसमें कि हम बीम को, लाइट बीम को किसी भी मीडियम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे आप बंद कमरे में, बिल्कुल धूप है बाहर बहुत तेज, हमने पूरा का पूरा घर पैक कर दिया, कमरे वगैरह खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दिया, और एक बिल्कुल छोटे से पतले होल से सूरज की किरणें अंदर की तरफ आ रही हैं। बहुत बारी हमने देखा है इस फिनोमेना को। उस केस में वो जो रोशनी है, वो बीम, वो हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल से होकर गुजरती है। वो डस्ट पार्टिकल्स का काम है वो लाइट रेज को स्कैटर करना, फैला देना, उससे एक बीम बनती हुई दिखती है हमें, जो कि टिंडल इफेक्ट के नाम से फेमस है। टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च करी और हमें ये लॉ दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट कैन स्कैटर लाइट रेज। इतनी प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। हिंदी में भी इसका यही नाम है, इसलिए मुझे नहीं लगता हिंदी लिखने की ज़रूरत है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हेयर जेल इस्तेमाल करते हैं हम, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, इंक में मान लो पानी हमने मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इमल्शन होता है, एरिजॉल होता है, ये सारे के सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के ही टाइप हैं। जो झाग आप देखते हो वो भी एक तरीके का कोलॉइडल है। जो शेविंग करने के टाइम पे जो झाग निकलती है वो भी एक कोलॉइडल है। बहुत सारे टाइप के कोलॉइडल होते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक स्क्रीन पे एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट को आप जरूर नोट डाउन करना। उसमें अलग अलग टाइप के सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल है उसकी लिस्ट है एक। आई थिंक एनसीईआरटी में भी वो लिस्ट अवेलेबल है। उस लिस्ट को आप जरूर पढ़ें और समझें। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लिखते हैं, इट इज अ heterogeneous mixture in which size of particles are between solution and suspension। ये एक पते की बात। सॉल्यूशन, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, व्हाई कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं समांगी और विसमांगी, यानी कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों होते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली बात कि वो होमोजेनियस की प्रॉपर्टी भी गवर्न करता है और हेट्रोजेनियस की प्रॉपर्टी भी उसमें होती है। होमोजेनियस की प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो मैं लाइन बाय लाइन लिखता हूं और मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर नॉट विजिबल। ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अभी लिखा सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की बात है, तो उसी रेंज में होते हैं। अब एग्जांपल देते हैं इसका। पानी में अगर मैं दूध मिलाऊं, दूध में पानी मिलाते हैं क्योंकि पानी में दूध मिलाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा।
दूध में पानी मिलाया जाता है अक्सर, तो दूध में अगर हम पानी मिलाएं तो वो सॉल्यूट क्या है वहाँ पर, पानी। पानी में इंक मिलाएं तो सॉल्यूट क्या है, इंक। तो जब हम पानी में इंक मिलाएंगे तो इंक के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, इस वजह से ये होमोजीनियस है। ठीक है। अब दूसरा, पार्टिकल्स scatters light rays and shows Tyndall effect। तो इंक के अंदर, पानी के अंदर इंक डालकर हम उसे लाइट में यूं देखें तो बिल्कुल बीम की तरह दिखेगा, अंदर लगेगा कोई ट्यूब है और वो जल रही है, जैसे कि ट्यूबलाइट में आप देखते हो अंदर ही एक बीम की तरह शो होता है। तो यहाँ भी ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, जो पार्टिकल्स सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किए वो सारे के सारे पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं अंदर ही, जिससे क्या होता है अंदर ही चमक रह जाती है उसकी, और उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड by filtration method। फिल्टरेशन मेथड यानी कि हम एक कागज का फिल्टर बनाएं और इंक और पानी के सॉल्यूशन को हम उसमें डालें तो इंक ऊपर और पानी नीचे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पानी और दूध के मिक्सचर को हम डालें और पानी ऊपर दूध नीचे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यानी कि विलेय और विलायक, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। कागज की छन्नी बनाएं, फिल्टर बनाएं और उससे हम अलग नहीं कर सकते। कागज की जो छन्नी होती है वो बहुत प्योर सब्सटेंस को, सॉल्वेंट को फिल्टर करती है, उसको अलग करती है, बहुत हद तक वो प्योर हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट इट वर्क्स। तो ये बात हो गई। उसके बाद हम क्या लिखें, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed। पार्टिकल्स को, दूध और पानी हम जैसे एग्जांपल ले कंटिन्यू कर रहे हैं, दूध और पानी और इंक का एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर हम पानी और इंक को मिलाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इंक तली में बैठ जाएगी, जैसा कि सस्पेंशन में हमने देखा था, चौक और पानी के सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंट किया था हमने, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं होगा। पानी और इंक कैन नॉट बी सेपरेटेड व्हेन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ दें और हम सोचें कि पानी नीचे ऊपर अलग और इंक अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों की प्रॉपर्टी गवर्न करता है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसीलिए इसमें इसे होमोजीनियस भी कहते हैं और हेटेरोजीनियस भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में हम मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, तब तक बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।